गाइस आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पर अब मैं बात करूंगी जैक बोर्ड 2022 में जिन्होंने परीक्षा दिया है यानी कि क्लास 8 9 और 11 की ये जो ऑफिशियल अपडेट है ये ऑलरेडी आ चुकी है। और इस वीडियो में आपको जो है ना काफ़ी जो है बहुत बड़ी चीज़ आपको पता चल जाएंगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, आपके रिजल्ट को क्या आपके रिजल्ट लिए क्या अपडेट आया है और परीक्षा पैटर्न यानी कि सिलेबस के क्या अपडेट आया है, ये दोनों के दोनों मैं आपको बताऊंगी। यानी कि एक तो रिजल्ट और एक सिलेबस, ये दो ऐसे अपडेट हैं जो आया है और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी भविष्य खतरे में पड़ सकती है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपके लिए क्या है, यानी कि क्लास 8 9 और 11 के जैक बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा है, आप देखिए कि आगे की पढ़ाई में खतरे हैं। अगर आप इस जानकारी को नहीं प्राप्त करते हो तो आपके साथ आपके भविष्य में खतरे हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या उपाय बताया गया है और आपको करना क्या है। ठीक है, और इस बुरी खबर से बचने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, आपके रिजल्ट को लेकर कब तक आ रहा है रिजल्ट तिथि और परीक्षा पैटर्न यानी कि सिलेबस क्या रहेगा और क्या अपडेट आया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि क्योंकि अगर उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है तो वो भी अपने मतलब अपने जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से कर ले और अपने पढ़ाई को जारी रखे ताकि उनके भविष्य अच्छा हो सके। ठीक है, ख़राब ना हो, टाइमिंग बर्बाद ना करें, क्योंकि ये अपडेट जो है बहुत बड़ी है आपके एग्ज़ाम को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, आपके अगले कक्षा में जाने के लिए इस बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो चलिए हम पहले उन्हें देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पहले अपडेट है, यहाँ पर 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं का नहीं आया रिजल्ट। बात तो सही है, रिजल्ट तो नहीं आया और सेशन पहले से 3 महीने लेट है पुराने सिलेबस से पढ़ने के निर्देश। यानी कि आपके सिलेबस और रिजल्ट को लेकर ही मैं यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। आपको यही चीज़ें जानना है कि क्या आपको सिलेबस पुराना वाला से पढ़ना है या नया वाला से, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एंड अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, वरना आप आगे जाके प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर बोला है 3 लेट जो है सिलेबस आपका 3 महीना लेट है। तो इसका मतलब आप अगर पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है वैसे ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएंगी। कहीं कहीं स्कूलों में तो बिना रिजल्ट के भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है आपका जून से शुरू होना था। फिलहाल किसी स्कूल में नहीं है लेकिन उनको भी अभी कराना ही है, क्योंकि इस बार जो है सिलेबस आपका बोला गया है कि 100% कंप्लीट करना है। उसके बाद देखा जाता है कि उसमें कुछ रिड्यूस होता है या नहीं होता है। अगर टाइमिंग कम रहेगा तो रिड्यूस होने के चांसेस है सिलेबस में। ठीक है, और टाइमिंग अगर आपको मिल ही जाता है तो फिर रिड्यूस सिलेबस होने मतलब सिलेबस रिड्यूस होने में कोई चांस नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों के 50-50 चांसेस है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या परेशानियाँ हुए और क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम इस आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि सरकारी स्कूलों में 8वीं 9वीं और 11वीं की रिजल्ट कब तक जारी हो पा नहीं, मतलब अब तक जो है जारी नहीं हो पाया है। मतलब कि आपके रिजल्ट को लेकर जो यहाँ पर बात हो रही है, बहुत बड़ी बात है कि आपका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो पाया है। अब इसका क्या होगा, आगे बोला है कि शिक्षा विभाग की ओर से इन विद्यार्थियों को अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर निर्देश जो है दिया गया है। मतलब आपके रिजल्ट को आने में अब तो लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पर बोला शिक्षा विभाग ने क्या निर्देश दिया है कि सभी विद्यार्थियों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया है, यानी कि निर्देश दिया गया है। इसका मतलब रिजल्ट आपका थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें बोला इन विद्यार्थियों की अगली कक्षा की पढ़ाई कई स्कूलों में तो शुरू कर दी गई है। मतलब कि जिन्होंने 2022 में, यानी कि 2022 में अब भी चल रहा है। ठीक है, 8 9th एंड 11 के उन स्टूडेंट की बात हो रही है जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखी है और रिजल्ट तो अब तक फ़िलहाल नहीं आया है। अगर वो 8 क्लास का एग्ज़ाम दिया है तो वो 9 क्लास की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और शुरू कर सकते हैं क्या, कई कई स्कूल में शुरू हो गया। और जो 9 क्लास के हैं वो 10 क्लास के बुक्स मतलब कि सिलेबस शुरू किए हैं, और जो 11 के हैं वो 12th की पढ़ाई जो है शुरू
हो चुकी है कई कई स्कूलों में नहीं हुआ है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट को आने में काफ़ी थोड़ा शायद लेट हो सकता है। और ऐसे करने से आपके सिलेबस जो है बहुत लेट, ऑलरेडी पहले से 3 मंथ लेट है और लेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास लेट मतलब टाइमिंग कम है तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको टाइमिंग लगता है और आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है बिना रिजल्ट के आपको नेक्स्ट क्लास का पढ़ाई शुरू करना है, ठीक है। सो आगे क्या बोला है, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर कई स्कूलों में तो कक्षाएं भी शुरू हो गई है, यानी कि नई क्लास का, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला 2022 और 23 सेशन मतलब का सेशन जो है इस बार जून से शुरू हुआ है। यानी आपका एग्ज़ाम चल ही रहा था 1 जून से, 1 जून को छुट्टी था, 2 जून से शुरू हो गया है। बट आपका एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए आपको जाना नहीं हुआ। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ वैसे कई कई स्कूलों में शुरू हो गया है, बट कई स्कूलों में अब भी शुरू नहीं हो पाया। ऐसा में मतलब अगर ऐसा शुरू नहीं हुआ है, नहीं होने से उनकी सिलेबस काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जबकि 8वीं 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों का सेशन अगस्त से शुरू होना है, यानी कि आपका सेशन जो है नई क्लास आपकी अगस्त से शुरू होनी है। अगर अगस्त से शुरू हो रहा है तो आपका सिलेबस पीछे जाएगा। अब तक रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण, अब तक तो रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, ठीक है। के कारण क्या हुआ, विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करवाने को कहा गया है। मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि रिजल्ट आपके लेट आ सकते हैं, यानी कि आपके रिजल्ट में टाइमिंग लग सकता है, जिस वजह से जिला शिक्षा की ओर से यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जे बोर्ड क्लास 8 9 और 11 के, उन विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है नेक्स्ट क्लास की शुरू करवा दी जाए, ताकि सिलेबस कंप्लीट करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो। और इन विद्यार्थियों को इस सेशन में पूरा सिलेबस कवर करना होगा। अब आपको समझ में आ गया, पूरा सिलेबस यानी कि 100% सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए आपको बिना रिजल्ट के नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि शुरू शुरू करने को कहा गया। विद्यार्थियों को स्कूल में पुराने सिलेबस से ही पढ़ाया जा रहा है। अभी जो फ़िलहाल है स्कूल में, जो भी स्कूल में मतलब न्यू क्लास चल रही है, तो वो अब तक जो है पुराने सिलेबस से ही कवर कराया जा रहा है। जबकि कोविड में 2 सेशन के विद्यार्थियों का यहाँ पर बोला है 30% तक सिलेबस में कमी आई थी, यानी कि रिड्यूस किया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अब क्या होगा कि इस सेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि इस सेशन यानी कि 2023 की बात हो रही है, ठीक है। इस सेशन में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है एंड 100% आपको सिलेबस जो है कंप्लीट करके चलना है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा कम समय बचेगा, बिल्कुल। अगर आपका रिजल्ट जो है अगस्त में आता है, अगस्त में रिजल्ट आता है, एडमिशन करते करते कई स्टूडेंट का तो अगस्त के लास्ट मंथ चला जाता है, जो कि उनका सिलेबस और ख़त्म हो जाता है। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ और उधर 3 मंथ, तो क्या आप 7 मंथ में पूरी कंप्लीट कर देंगे? सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको पहले ही बिना रिजल्ट के आपकी पढ़ाई जो है शुरू होने को निर्देश दिया गया है, अगर कहीं स्कूल में नहीं शुरू हुआ है तो। उसके बाद आगे बोला, इसको देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को अगली कक्षा की पढ़ाई कराने को कहा गया है। बस यही रीज़न है, ठीक है। आपकी आगे क्लास में पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको जो है न्यू सेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है सारे सब्जेक्ट की, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना। अब आते हैं यहाँ पर परेशानियाँ क्या आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर परेशानी क्या है कि सेशन 3 महीने लेट से चल रहा है, रिजल्ट आने में अभी और समय लग सकता है, जिस कारण विद्यार्थियों को एकेडमिक लॉस से बचाने के लिए अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करने को कहा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ, आपकी रिजल्ट को लेकर टाइमिंग लग सकता है, जिस वजह से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बोला कि आप जो है नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू कर दें, नहीं तो आपके साथ ही मतलब आपको अपना टाइमिंग जो है आप खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्देश तो दिया गया है और आपको बताया भी साफ साफ दिया गया है। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दें, ताकि आप जो है समय पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और नेक्स्ट क्लास की जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। यही हमारी कहना है, और आप
आप शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस में अभी कंप्लीट जो है आएगा, क्योंकि इसमें घटने के चांसेस तो नहीं है, इसीलिए बिना रिजल्ट के आपको नेक्स्ट क्लास में जाने को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। ठीक है।